एक ही बात। क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है? ये शब्द लेकिन उसमें अभी बात हुई थी कि इस्लाम सभा के अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वानगण और प्रिय बंधु, मुझे इस विषय पे आपसे कुछ कहना है कि क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है? और शांति ही सिखाता, यही शब्द भी मैंने सुना और मैंने किसी जगह कोई सुझाव नहीं दिया, बल्कि मैं उसे पसंद कर रहा हूं और उसे मैंने स्वीकार किया। यही शब्द आया साथ में, तो इससे मैंने इसका अर्थ ये समझा कि शांति ही सिखाता है और अशांति नहीं सिखाता। लेकिन सिखाता तो और भी बहुत सी चीजें, लेकिन अशांति नहीं सिखाता, शांति ही सिखाता है। इस्लाम शब्द का अर्थ है, शब्द दो अर्थ हैं शब्दकोश में, डिक्शनरी में, अरबी भाषा में। एक अर्थ है शांति और इसका दूसरा अर्थ है संपूर्ण आत्मसमर्पण। ईश्वर की, जिसने हमें यहाँ पैदा किया, हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं है, जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, उसकी इच्छा के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण। तो ये गुणात्मक शब्द है। समझा ये जाता है किसी धर्म विशेष का नाम हुआ, नाम तो है लेकिन नाम ये एडजेक्टिव है, ये गुणात्मक शब्द है। और जिस किसी ने भी अपनी इच्छाओं को, ईश्वर की इच्छा को जानकर, जानने में मतभेद हो सकता है, ईश्वर की इच्छा को जानकर उसके प्रति पूर्णतः अपने आप को समर्पित किया, इस्लाम की परिभाषा में वो मुस्लिम है, चाहे जहां जन्मा हो, और चाहे किसी मुसलमान के घर जन्म लिया हो जो यहाँ कहलाते हैं मुसलमान, और उसने अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित नहीं किया, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में तो मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन ईश्वर की सूची में वो मुस्लिम नहीं होंगे। मुस्लिम के घर मुस्लिम जन्म नहीं लेता। अगर सोच समझकर, सोच विचार के साथ में, अपने विवेक के साथ में उसने आत्मसमर्पण किया है तो मुस्लिम है। इस्लाम का ये दावा है कि 1400 साल पहले, अब से ये 1429 वर्ष पूर्व, मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर शांति हो, उन्होंने तो ये कोई नया धर्म, इसकी संस्थापना नहीं की। वो इसके स्थापक नहीं थे, संस्थापक भी नहीं थे। अगर 1400 साल पहले वो मुक्ति का कोई नया मार्ग बताए जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? अगर 2000 साल पहले यीशु ईसा मसीह मुक्ति का कोई नया मार्ग बताए जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति नहीं होगी। दुनिया में जब से मानव है, संसार में, धर्म तो वहां से चला आ रहा है, उसे हम अरबी में इस्लाम कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कह सकते हैं। उसका एक गुणात्मक नाम जो है वो इस्लाम, अरबी भाषा। दुनिया में जब से मानवता है, इस्लाम ने हमें ये बताया, और इस्लाम के जो अंतिम ग्रंथ है कुरान, उसने हमें ये बताया, और कुरान इस्लाम धर्म का अंतिम ग्रंथ है, उसका एकमात्र ग्रंथ नहीं है। ये बताया कि कुरान शरीफ की आयत है कि वली कुल्ली उम्मतिन रसूल, ईश्वर ने अपने दूत हर कौम में, हर जाति में और हर देश में भेजे। एक सिद्धांत, और उससे हमें एक बात मालूम हुई कि यहाँ भारतवर्ष में भी भेजे, चाहे हमें उनके नाम मालूम हो कि लोगों को, चाहे ना मालूम। एक दूसरा सिद्धांत दिया कुरान शरीफ ने, वमा अरसलना बिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, जहां भी हमने अपने दूत भेजे वो वहीं की भाषा में, जिस कौम में भेजे, जिस जाति में भेजे, जिस क्षेत्र में भेजे,
वहीं के लोगों की भाषा में वो संदेश लेकर गए ताकि लोगों की लिवी चिल्ली हुई न लहूम, ताकि लोगों की समझ में भी आए। अगर फ्रांस में ईश्वर के कोई दूत इटली की भाषा बोलते हुए चले जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मूल मान्यताएं हैं वो कभी नहीं बदली, इसलिए